ओम शांति। जुलाई 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है शिव साजन को पाकर जीने की चाहत जाग उठी। ब्रह्मा कुमारी मनीषा मुंबई थाने से हैं। वे कहते हैं कि मेरा लौकिक जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे युगल का देहांत हुए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन मैं अब तक इस दुखद घटना से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रोज भगवान को रिझाती थी कि मेरे युगल, मुझे उनके पास जाना है। बस मरने की बात ही करती थी और कोई दूसरी बात ही नहीं। बचपन से ही मैं राम की भगत थी और स्वभाव भी बहुत ही भक्ति भावना वाला था। युगल के जाने के बाद मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि युगल के इष्ट देव शिव थे। शिव पुराण में वर्णित है कि जो मनुष्य भस्म और रुद्राक्ष को धारण करेगा, मैं उसको सहज ही मिल जाऊंगा। मुझे ईश्वर तक पहुंचने का यही सहज मार्ग लगा, तो रुद्राक्ष और भस्म पूरे शरीर में लगाकर पूरे विधि विधान अनुसार मंत्र उच्चार के साथ कपूर इत्यादि से पूजा करने लगी। हर महीने की 14 और अष्टमी का व्रत करके मिट्टी के सहस्त्रलिंग बनाकर उनकी भी उच्च श्रेणी की पूजा करने लगी और विशेष यही सावधानी रखती थी कि पूजा में कोई त्रुटि न रह जाए। इस पूजा से मन को संतुष्टता मिलने लगी, लेकिन उसमें भी लक्ष्य यही था कि मेरे युगल, मुझे उनके पास जाना है। लौकिक में मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। एक दिन संध्या के समय ब्रह्मा कुमारी के सत्य ज्ञान में चलने वाली एक माता जी ट्यूशन के बारे में पूछताछ करते हुए आई। मेरे पूरे शरीर में भस्म रमी हुई थी, रुद्राक्ष को धारण किया हुआ था। इसे देखकर माता ने प्रश्न किया कि यह सब क्या है और दीवारों पर इतने सारे देवताओं के चित्र क्यों रखे हुए हैं? ईश्वर तो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। मैंने उत्तर दिया, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है कि ईश्वर निराकार है। फिर भी मुझे तो पूजा पाठ भक्ति करके ही संतोष मिलता है। मुझसे बात करके उनको पता चला कि मैं बहुत नीरस दुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े जाइए। मैं आपको कल 9:30 बजे सुबह लेकर चलूँगी। मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और सेवा केंद्र पर जाने से मना कर दिया। तब उन्होंने कहा, मैं आपको दृष्टि देती हूँ। वे दृष्टि दे रही थी, तब भी मैं मन से उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि अपनी साधना में मेरा अटल विश्वास था। माता जी तो चली गई, पर तभी मेरे घर पर लाइट चली गई। मुझे रोज की तरह पूजा अर्चना करनी थी। मैंने जैसे ही दीपक प्रज्वलित किया, उसमें से लाल सुनहरी ज्योति निकली और मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। कई क्षणों तक उस दिव्य ज्योति का मुझे साक्षात्कार होता रहा। घर पर लाइट न होने के कारण अंधेरे में वह ज्योति और भी स्पष्ट चमक रही थी। उसी अनुभूति में डूबकर सहसा मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उस माता जी के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि शिव तो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। अपने इन्हीं खुले नेत्रों से मैं उसी निराकार दिव्य ज्योति का साक्षात्कार कर रही थी। आज भी मेरी बुद्धि रूपी तिजोरी में वह हीरे तुल्य क्षण कैद है। उसी दिव्य अविस्मरणीय अनुभूति के कारण मैं रात भर नहीं सो पाई। सुबह उठकर मैंने उस माता जी को फ़ोन पर कहा कि मुझे सेंटर चलना है। मैं सेंटर पहुंच गई।
शिव बाबा ने एक ब्रह्मा कुमारी बहन को निमित्त बनाकर मुझे 7 दिवसीय राजयोग कोर्स कराया। कोर्स के दौरान मुझे पता चला कि जब भक्ति पूरी होती है तब हम ज्ञान में आते हैं। इस तरह शिव परमात्मा का ज्ञान पाकर मैंने जीवन को सार्थकता को पाया। अब अपने दिव्य अनुभव के आधार पर स्पष्ट रूप से कहूँगी कि जब हम उस एक शिव परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेते हैं तो खिवैया बनकर वह हमारी नैया को जरूर पार लगाता है, कभी भी डूबने नहीं देता। आज बाबा की श्रीमत पर चलकर मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ संकल्पों से सजा रही हूँ। अब हर श्वास, संकल्प और समय को सफल करते हुए एक शिव बाबा की याद की यात्रा पर चलते हुए सिर्फ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा को पाकर मैं लौकिक देहधारी साजन को भूल चुकी हूँ। मैंने साजनों के भी साजन भगवान शिव को साजन बना लिया है। अब मरने का ख्याल खत्म हो चुका है। अब तो जब तक संगम है तब तक बाबा की याद में जीना चाहती हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, इसी श्रेष्ठ लक्ष्य से मैंने ज्ञान रूपी दर्पण में जीवन का सार पा लिया है। वह सार है, पाना था सो पा लिया, पाने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। अच्छा, ओम शांति। यह अनुभव आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।